नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। यूपीएससी, पीसीएस, इन सब की प्री परीक्षा के लिए आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगाना चाहिए। आप पढ़ लीजिएगा, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे रेफरेंस बुक पढ़ें, लेकिन अगर आप अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाइएगा, प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिएगा, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आप को उस विषय वस्तु पर, उस पाठ्यक्रम पर, उस टॉपिक पर पकड़ कितनी है। आज हम इतिहास के 10 प्रश्न लेके आए हैं। इस सेकंड वीडियो है, पहले मैंने वीडियो बना चुका है, आप उसे देख सकते हैं। 21 फरवरी का ये वीडियो है और इसमें मैंने नवीनतम पैटर्न पर जो आधारित परीक्षा उपयोगी भारतीय इतिहास के प्रश्न, जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने शामिल किया है। आशा है आप इस वीडियो का आनंद लेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कह रहा है। कतिपय पार्श्वत आचार्यों जैसे पाराशर, उपमित, कपिल और उदित का किस गुप्त अभिलेख में उल्लेख हुआ है। ये पार्श्वत आचार हैं, शैव धर्म के आचार हैं, इनका उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है। कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख में, कुमारगुप्त प्रथम का करमदंडा शिवलिंग अभिलेख में, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख में, या चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहा लेख में। तो इसका बच्चों राइट आंसर है, वो है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा स्तंभ लेख। हम जानते हैं कि जो मथुरा है, मथुरा कला शैली का विकास हुआ और मथुरा कला शैली में ही गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। बात समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मथुरा कला शैली में ही गौतम बुद्ध की पहली प्रतिमा मिली थी। और जो मथुरा है वो बौद्ध धर्म, जैन धर्म और पाशुपत धर्म का बहुत बड़ा केंद्र था। पाशुपत धर्म का केंद्र था और फिर इसमें भागवत धर्म आया। इस तरह से इन दोनों को मिलाकर के हम कह सकते हैं हिंदू धर्म। ठीक है, यानी तीनों धर्म की ये कर्मभूमि रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर ये क्षेत्र है। ठीक है, तो अब ये तो आंसर हो गया। इसके बारे में और प्रश्न क्या पूछा जा सकता है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये तो दामोदरपुर ताम्रपत्र पूछा जा सकता है, किसका है, तो ये कुमारगुप्त प्रथम का है। कुमारगुप्त प्रथम का ही करमदंडा शिवलिंग अभिलेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उदयगिरी गुहा लेख है, ये हमें जैन धर्म की भी जानकारी देता है। किसकी? जैन धर्म की भी जानकारी देता है। ये इसका स्पेशल पॉइंट उसमें हो सकता है। आगे चले तो हम देखें प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गणितज्ञ है, वैज्ञानिक है और इनको काल की दृष्टि से लगाना है। और मैंने बच्चों आपसे कहा था कि नए पैटर्न के आधार पर ही मैंने आपको ये प्रश्न दिए हैं, टेस्ट भी दिए हैं। आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अब बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कितनी डेप्थ में जाना है। जैसे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीर और भास्कराचार्य द्वितीय। आर्यभट्ट की हम बात करें तो आर्यभट्ट आपके 476 ईस्वी में है। ब्रह्मगुप्त की बात करें तो 598 ईस्वी में है। भास्कराचार्य की अगर बात करें कि 1114 ईस्वी के आसपास हैं। और महावीर की बात करें तो ये 878 ईस्वी में आते हैं। यानी क्रम लगाएं तो पहले आर्यभट्ट आएंगे एंड फर्स्ट आ जाएगा, फिर आपका सेकंड, अच्छा इसी क्रम में लगा हुआ है, थर्ड एंड फोर्थ। जब भी कुछ प्रश्न आए तो आप इस तरह से लिख के देखिएगा और फिर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन ए आपका ठीक है। ठीक है, तो यहां से आपका प्रश्न संख्या 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ चले तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। क्या कह रहा है? खगोलीय उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और बृहत संहिता। इसका बच्चों राइट आंसर है ये ब्रह्म स्फुट सिद्धांत है। ये पहली पुस्तक है जिसमें खगोलीय उपकरणों का व्यवस्थित उल्लेख किया गया है। इसके लेखक ब्रह्मगुप्त है। कौन है?
ब्रह्मगुप्त हैं। आगे चले तो प्रश्न संख्या 4 पर कि फाहियान की भारत यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन लगभग उजड़ी अवस्था में था। देखिए 4 स्वयं नगरों के नाम दे रखे हैं और यह पूछ रहा है कि फाहियान ने अपनी यात्रा के विवरण में इन्हें इन किन नगरों को उजड़ा हुआ पाया था। तो इसका जो बात देखें तो जो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे और इन्होंने कपिलवस्तु और कुशीनगर इन दोनों को उजड़ी हुई अवस्था में पाया था। इसलिए राइट आंसर हमारा 3 और 4 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फाहियान की बात करें तो ये किसके समय आए बच्चों, ये आए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए। इनकी पुस्तक का नाम कौन सा है, इनकी पुस्तक का नाम है फो क्यों की। कौन सी, फो क्यों की इनकी पुस्तक का नाम है। और इन्होंने अपनी यात्रा कहां से स्टार्ट की थी, इन्होंने अपनी यात्रा चंगन से स्टार्ट की थी। चीन से आए थे, चीन में चंगन शहर है वहां से आए थे और इन्होंने जो वापसी अपनी की है, आए तो कहां से, चंगन से, और जब वापस गए हैं तो ध्यान रखना ये पाटलिपुत्र से इन्होंने अपनी वापसी यात्रा की थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो ये आपको जो याद होना चाहिए। फाहियान कौड़ी का उल्लेख करते हैं, क्या कहते हैं, यहां पर कहते हैं कि जो करेंसी के रूप में कौड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। और इन्होंने मध्य देश का जिक्र किया है और ये कहते हैं कि मध्य देश ब्राह्मणों का देश है, यानी मध्य देश किसका है, ब्राह्मणों का देश है, ब्राह्मणों का इलाका है, यहां पर ब्राह्मणों का शासन है। इस बात का उल्लेख फाहियान अपनी पुस्तक फो क्यों की या अपने भारत की यात्रा विवरण में करते हैं। अगर हम प्रश्न संख्या 5 की तरफ चले तो देखें कि निम्न में से कौन सा एक अभिलेख पाशुपत संप्रदाय का प्रकाश डालता है। हालांकि हो सकता है कि आप इसे लगा लें। समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख, कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख और स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो बी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का मथुरा अभिलेख इस बात की जानकारी देता है पाशुपत संप्रदाय की। और मैंने बताया भी था कि मथुरा जो है वो पाशुपत, जैन और बौद्ध तीनों की कर्मभूमि रहा है। यहाँ पर ये तीनों धर्म भली बात फले फूले, वहां के लोगों ने इन तीनों को आश्रय दिया है। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया इसमें, समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख। देखिए एरण अभिलेख 2 लोगों का है, एक समुद्रगुप्त का है और एक एरण अभिलेख भानुगुप्त का है। किसका है, भानुगुप्त का है और ये 510 ईस्वी का है, इसलिए कंफ्यूजन मत होइएगा, गलत नहीं है। समुद्रगुप्त का भी है और भानुगुप्त का भी है। और जो भानुगुप्त का 510 ईस्वी का एरण अभिलेख है यह सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य है। किसका, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य है। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 6, बौद्ध सत्व पद्म पाड़ी के चित्रों का अंकन हुआ है अजंता, बागुफा, एलोरा या हाथी गुम्फा में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। अजंता में बौद्ध सत्व पद्म पाड़ी के चित्रों का अंकन हुआ है। अजंता की बात करें तो 1819 में कर्निंघम, अलेक्जेंडर कर्निंघम ने इसकी खोज की थी। ये बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित है। अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी, उनके आसपास के जो लोग थे उनसे संबंधित यहाँ इसमें चित्र बने हुए हैं। साथ ही इसमें बोधिसत्व पद्म पाड़ी का भी चित्र बना हुआ है। टोटल गुफाओं की संख्या बात करें तो इसमें 29 है, जिसमें 16, 17 और 19 गुफा संख्या जो है वो आपकी गुप्त कालीन है और गुफा संख्या 1 में बोधिसत्व पद्म पाड़ी का उल्लेख मिलता है। बाकी गुफा की बात कर लेते हैं। आंसर तो आपका आंसर हो गया, लेकिन अन्य का भी आप थोड़ा चर्चा कर ले, अन्य का चर्चा कर लीजिए ताकि यहां से प्रश्न जब पूछे तो आपसे बनना चाहिए। बाकी गुफाएं बात करें तो 1818 में इसकी खोज डेंजरफील्ड ने की थी। किसने, डेंजरफील्ड ने की थी। और इनका जब संबंध लौकिक जीवन से है, ये जो गुफाएं हैं इनका संबंध लौकिक जीवन से है। और ये है कहां, ये धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। कहां पर, मध्य प्रदेश के धार जिले में है। हाथी गुम्फा अभिलेख की मैं बात करूं और इससे पहले एलोरा की, तो एलोरा की जो गुफा है, यहां पर गुफा की छोड़िए, यहां पर कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट शासक है। कौन है, ये राष्ट्रकूट शासक है और इसने
एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया है? कौन सा? कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। ठीक है। हाथीगुम्फा अभिलेख की बात करें तो ये चेदी वंश के शासक खारवेल का है। किसका है बच्चों? ये कलिंग का शासक है, चेदी वंश का शासक है, खारवेल है। और इसी हाथीगुम्फा अभिलेख की बात करें तो यहां से 3 बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं। पहली कि इसमें भारतवर्ष शब्द पहली बार मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा पहला अभिलेख है जहां पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख। दूसरा, नहरों का साक्ष्य देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? तो नहर यानी कैनाल का जिक्र करने वाला भी हाथीगुम्फा अभिलेख है। और तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जैन धर्म के जैन भिक्षुओं को ग्राम दान का साक्ष्य देने वाला पहला अभिलेख कौन सा है? तो उसका भी आंसर आपका हाथीगुम्फा अभिलेख हो जाएगा। यानी जैन मुनि जैन धर्म के लोगों को भूमिदान का पहला साक्ष्य, नहरों का पहला साक्ष्य और भारतवर्ष शब्द का पहला साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होता है? हाथीगुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 7 चले। भीतरी में भगवान सांगिड़ यानी विष्णु की प्रतिमा किसने स्थापित की थी या करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त है। तो इसका जो राइट आंसर है बच्चों, सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्कंदगुप्त। किसका है? ये स्कंदगुप्त का है। भीतरी में भगवान सांगिड़ यानी विष्णु की प्रतिमा को की स्थापना है वो स्कंदगुप्त ने करवाई थी। प्रश्न संख्या 8, प्रथम गुप्त शासक जो कि बौद्ध अनुयायी था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम जानते हैं कि जो गुप्त शासक थे उनका मूल धर्म, आरंभिक जो मौजूद शासक थे समुद्रगुप्त है ना, इनका जो वैष्णव धर्म था। कुमारगुप्त कार्तिकेय के पुजारी थे, इसलिए उन्होंने महेंद्र आदित्य जैसी उपाधि धारण की थी। लेकिन यहां पूछा है कि पहला गुप्त शासक जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था वो कौन था? पुरगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंह बालादित्य और भानुगुप्त। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राइट आंसर है आपका पुरगुप्त। पुरगुप्त पहला शासक है जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बात कर लेते हैं बुद्ध, आंसर तो आ गया आपका, लेकिन बुद्धगुप्त की बारे में बात कर लेते हैं। तो बुद्धगुप्त ने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक। बहुत इंपॉर्टेंट है, परम भट्टारक महाराजा धीराज। महाराजा धीराज ये उपाधि इन्होंने धारण की थी। नरसिंह बालादित्य की बात कर लेते हैं तो इन्होंने उपाधि धारण की परम भागवत। परम भागवत, और ये परम भागवत कहां मिलती है? नालंदा से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? नालंदा से प्राप्त होती है। भानुगुप्त का अभिलेख की बात करें तो 510 में मैंने आपको बताया था। यहां से इनका जो अभिलेख मिला है एरण से मिला है, एरण अभिलेख है इनका। और एरण अभिलेख से किसका साक्ष्य प्राप्त होता है बच्चों? वो है सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। आशा है कि आप इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे। अगर आपने इन चीजों को थोड़ा सा मिस किया है, अगर आपने पढ़ते वक्त इसका कोई पॉइंट आपको लगा कि नया है, तो आप अपनी किताब को पुनः एक सरसरी तौर पर नहीं, गंभीरता की दृष्टि से चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक जरूर देखिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको और बता दूं कि मैंने यूपी पीसीएस मेंस के लिए और प्री के लिए दोनों के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, क्लास भी स्टार्ट कर दी है। 2025 में जो भी बच्चे तैयारी करें उनके पास 7 मंथ का प्रॉपर टाइम है, वो प्री और मेंस दोनों कर सकते हैं। दोनों टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं, कोर्स भी कर सकते हैं। नया बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, आप चाहें तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और अभी होली तक मात्र 6,000 रुपए में ही ये पूरा एडमिशन हो रहा है। ऑनलाइन की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऑनलाइन आपको 6,000 में प्री और मेंस दोनों मिल जाएंगे। अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में देखिएगा। टेस्ट सीरीज पीसीएस की मैं बात करूं, मेंस की तो जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पेपर ये मैं कराऊंगा आपको, जिसमें से फर्स्ट स्टार्ट हो चुकी है और फिफ्थ स्टार्ट हो चुकी है। जल्द ये भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। फोर्थ
मैं देखूंगा लास्ट टाइम में कितना हो सकता है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थल और नदी दे रखी हैं। इनाम गांव, घोड़ नदी, दायमाबाद, प्रवरा नदी, कायथा, छिप्रा नदी। उपयुक्त में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, इनाम गांव तो घोड़ नदी पर है, ये तो सही है। दायमाबाद प्रवरा नदी पर है, ये भी कथन सत्य है। कायथा छिप्रा नदी, कायथा छिप्रा नदी पर नहीं है, ये काली सिंध नदी पर है। किस पर? काली सिंध नदी पर स्थित है। तो ये वाला पॉइंट है, ये आपको असंगत है। क्या पूछा? असत्य कौन सा है? तो केवल 3 असत्य है। तो आपका जो राइट आंसर है बच्चों, वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 की मैं बात कर लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन कथन सुमेलित नहीं है? एरियन इंडिका, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका, टॉलमी जियोग्राफिका और जस्टिन पैरेलल लाइन। ये तो प्रश्न इतना कंफ्यूजन वाला है कि बहुत से साधारण बच्चे तो इसे गलती कर सकते हैं। देखो, एरियन इंडिका, ये इंडिका पुस्तक है वो एरियन की है। एक ये इंडिका है वो मेगास्थनीज की भी है, मेगास्थनीज की भी है, और एक इंडिका एरियन की भी है। तो ये तो कथन आपका सत्य हो गया। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरी का ये भी सही है। टॉलमी की ज्योग्राफी का ये भी सही है। जस्टिन की पैरेलल लाइन नहीं है। पैरेलल जो लाइन है वो प्लूटार्क की है। किसकी है? प्लूटार्क की है। और जस्टिन की जो है वो एपिटोम पुस्तक है। कौन सी? एपिटोम पुस्तक है। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो डी है, ये असंगत है, ये सुमेलित नहीं है। सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो मुझे लिखिएगा। किसी टॉपिक पर विशेष आपको वीडियो बनवाना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बड़ा मेहनत से करते हैं, आपको कमेंट जरूर करना चाहिए। साथ ही यूपीपीसीएस 2025 की मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, प्री और मेंस दोनों स्टार्ट कर दी है। जो 2025 को लक्ष्य लेकर चल रहे हैं बच्चे, वो दोनों प्री और मेंस एक साथ तैयारी कीजिए। शुरुआत के 4 महीना प्री और मेंस में निपटाइए, और बाद में फिर पीटी जो 3 महीने बचेंगे वो आप प्री में फोकस ज़्यादा कर दीजिएगा। इस तरह से आपका एग्जाम अच्छी तरह से निकल जाएगा। ये प्रोग्राम हमारा मिशन एसडीएम है, मतलब एसडीएम में है तो टॉप आना है, टॉप आना है तो रणनीति भी टॉप की होनी चाहिए, और पढ़ने की क्षमता भी टॉप स्तर पर ही होनी चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में अपने उन होनहार एसडीएम के साथ जो अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।